वसुंधरा के करीबी ने विधानसभा में काटा बवाल, भजन लाल सरकार की कर डाली फजीहत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राजस्थान बीजेपी को लेकर हमेशा से जनता ये सवाल उठाते आई है कि क्या सचमुच राजस्थान बीजेपी में सब कुछ ऑल इज वेल है, या बीजेपी में एक तरीके से दो फाड़ हो गई है। राजस्थान बीजेपी दो गुटों में बटा हुआ है, एक वसुंधरा राजे गुट और दूसरा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का गुट। इन्हीं बातों के बीच अब एक चौंकाने वाली चीज सामने आई है, जहां वसुंधरा के करीबी ने विधानसभा में भजन लाल की फजीहत कर डाली है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। हम बात कर रहे हैं वसुंधरा राजे के करीबी और बीजेपी विधायक कालीचरण शराफ, जिन्होंने विधानसभा में अपनी ही सरकार पर एक तरीके से सवाल खड़े कर दिए हैं। जयपुर में ई रिक्शा चालकों को लेकर उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, उससे साफ नजर आ रहा है कि उन्होंने बिना नाम लिए भजन लाल पर निशाना साधा है। दरअसल विधानसभा में कालीचरण शराफ ने एक मुद्दा उठाया और कहा, जयपुर शहर में 30,000 से ज्यादा ई रिक्शा चल रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उन ई रिक्शों को कोई जयपुर का स्थानीय नागरिक नहीं चला रहा है। ये सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या है जो बाहर से आए हैं। ये सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की कई बैठकें हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसका कोई निर्णय नहीं हुआ है। पहले आप कालीचरण शराफ का बयान सुनिए। ई रिक्शा जयपुर शहर में 30,000 से ज्यादा ई रिक्शा चल रहे हैं और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उन ई रिक्शाओं में जयपुर का लोकल नागरिक कोई नहीं है। ये सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो बाहर से आए हैं, उनके ये ई रिक्शे हैं। ये सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की दो तीन बार मीटिंग हो चुकी, परंतु अभी तक इसका कोई निर्णय नहीं हुआ। मैं चाहूंगा कि आप इसकी पॉलिसी बनाएं, जोन वाइज रिक्शों को आप ये बंटवारा करें और सबके आधार कार्ड के आधार पर इसकी चेकिंग करें। और आज आप देखिए कि 100 रिक्शे एक व्यक्ति के हैं, किराए पर चला रहे हैं। ये जयपुर शहर के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है। आप निश्चित रूप से इनका रजिस्ट्रेशन करिए, आधार कार्ड देखिए और उसके आधार पर इनका आप निर्णय करिए। तो सुना आपने किस तरह से कालीचरण शराफ ने बिना नाम लिए भजन लाल सरकार पर सवाल उठा दिए हैं और भजन लाल को धो डाला है। लोग ऐसा कह रहे हैं क्योंकि देखिए, जो मुद्दा कालीचरण शराफ ने उठाया है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। उन्होंने एक तरीके से सरकार पर ही आरोप लगा डाले हैं कि बाहर से लोग आकर बस रहे हैं, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। सरासर कहा जा रहा है कि ये कालीचरण शराफ का भजन लाल सरकार पर आरोप था और उन पर ही सवाल उठाए गए हैं। इसलिए लोग कह रहे हैं कालीचरण शराफ ने एक तरीके से भजन लाल को धो डाला है। अब सवाल इस पर इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि कालीचरण शराफ वसुंधरा राजे के एकदम करीबी माने जाते हैं और अभी कुछ दिनों से खबरें तेज है कि वसुंधरा बीजेपी से नाराज है। हमेशा दोनों के बीच टक्कर देखने के लिए मिली है। ये सारा मामला तब शुरू हुआ जब 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री बनना चाहती थी, लेकिन उन्हें सीएम नहीं बनाया गया। उनकी जगह भजन लाल शर्मा को बनाया गया, जिसके बाद से लगातार वसुंधरा नाराज नजर आई। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव के वक्त भी वसुंधरा सिर्फ अपने बेटे दुष्यंत सिंह के लिए प्रचार करने गई थी और बीजेपी की किसी सीट पर वो प्रचार करने नहीं गई थी। इसके बाद से साफ हो गया कि वसुंधरा नाराज है और बीजेपी में दो फाड़ हो चुकी है। लेकिन अब जिस तरह से कालीचरण शराफ वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं, उनके गुट के माने जाते हैं, इसमें साफ देखने के लिए मिल गया है कि किस तरह से भजन लाल सरकार पर सवाल उठाए गए हैं और गड़बड़ नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको सुनाते हैं कि कालीचरण शराफ ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। उस समय ई रिक्शा जयपुर शहर में 30,000 से ज्यादा ई रिक्शा चल रहे हैं और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उन ई रिक्शाओं में जयपुर का लोकल नागरिक कोई नहीं है। ये सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो बाहर से आए हैं, उनके ये ई रिक्शे हैं। ये सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की दो तीन बार मीटिंग हो चुकी, परंतु अभी तक इसका कोई निर्णय नहीं हुआ। मैं चाहूंगा कि आप इसकी पॉलिसी बनाएं, जोन वाइज रिक्शों को आप ये बंटवारा करें और सबके आधार कार्ड के आधार पर इसकी चेकिंग करें। और आज आप देखिए कि 100 रिक्शे एक व्यक्ति के हैं, किराए पर चला रहे हैं। ये जयपुर शहर के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है। आप निश्चित रूप से
इनका रजिस्ट्रेशन करिए, आधार कार्ड देखिए और उसके आधार पर इनका आप निर्णय करिए। एक मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताना चाहता हूं। राजा पार्क में 50 वर्ष पूर्व एक दुकान को हमारे जो आदर्श नगर के उपायुक्त महोदय हैं, डीसी महोदय, उन्होंने मकान मालिक को फायदा पहुंचाने के लिए उसको सीज कर दिया। एक बिल्डिंग है, उसमें 15-20 दुकानें बनी हुई है, 50-50 साल से दुकानें। उसने जो ज्वेलर है बड़ा, जिसने बिल्डिंग खरीदी है, वो होटल बनाना चाहता है। उसने पहले उस दुकानदार से कहा कि खाली कर दो, नहीं मैं सीज करवा दूंगा। उसने कहा कि 50 साल पुरानी दुकान है, आप सीज कैसे करवा दोगे?